Hello students, this is Dr. Pranali Mishra. Welcome to my YouTube channel. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है अभी बच्चों के बीच में। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो बेटा ये है कि क्या पेपर लीक हुआ है तो नीट फेज 2 होगा। तो अभी ऐसा कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, तो इन सारी चीज़ों में पढ़ने से सिर्फ हम हमारा टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो अभी बेटर होगा कि हम एट प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है उसे फोकस करें। एक र्यूमर टाइप की है कि नीट फेज 2 है, जबकि नीट फेज 2 का ये मतलब नहीं है कि नीट की एग्जामिनेशन फिर से होगा। नीट फेज 2 का मतलब ये है कि आपको एक और फॉर्म सबमिट करना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही लिखा था, पर काफ़ी लोग इसे इग्नोर कर दिए जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर आप देखें, ये चैप्टर नंबर 7 जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का है, ये बता रहा है कि पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा नीट का, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें फिल करनी थी। तो इंश्योर के लिए कि कैंडिडेट का डेटा जल्दी से सबमिट हो जाए, तो जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म था 2021 का, उसे 2 सेट में या फिर 2 फेजेस में डिवाइड करा गया। पहला सेट वो था जो आपने कब भरा था, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था। और अब ये जो दूसरा सेट है इन्फॉर्मेशन का, ये आपको कब फिल करना है, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके पहले। ठीक है, या फिर जब भी आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके पहले ही इसको आपको फिल करना रहेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इफ हम ये नहीं फिल करते हैं। तो अगर कैंडिडेट ने पहला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, एग्जाम दी और दूसरा वाला जो डिटेल फॉर्म सबमिट नहीं करा, तो उनका जो कैंडिडेचर है, उनका जो एप्लीकेशन है, वो कैंसिल माना जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे फॉर्म को फिल करना। तो वापस से आपका मैं कंसेप्ट और चीज़ों को क्लियर करती हूँ कि नीट फेज 2 या नीट सेट 2 का मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन फिर से होगा। नीट फेज 2 का मतलब है कि आपको कुछ डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म की फिर से फिल करनी है, एक्स्ट्रा फिल करनी है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ ये जो भी रीसेंट चीज़ें आ रही हैं नीट 21 के लिए, ये आपको जल्दी से जल्दी इस चैनल पे आई ट्राई टू प्रोवाइड। सेकंड बात करते हैं, फर्स्ट सेट तो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ये मैं आपको समझा भी चुकी थी कि कैसे फिल करना है, एग्जामिनेशन सेंटर एंड एवरीथिंग। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सेकंड सेट में या सेकंड फेज में आपको क्या क्या फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी रहेगी कि अगर आप गर्ल कैंडिडेट है तो क्या आप ओनली गर्ल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, मतलब क्या आप इकलौती गर्ल कैंडिडेट है। दूसरा, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है आपका, कहाँ रहते हैं आप। क्या आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, और आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था। ये हो जाती है पर्सनल डिटेल्स। नाउ दूसरी आती है एजुकेशनल डिटेल्स, जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में मेंशन्ड है कि आप 10th कब पास करें। सेकेंड चीज, व्हाट वाज दी, मतलब पास कैसे करा, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, और मे बी परसेंटेज पूछा जाएगा। सेकेंड चीज, ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया या कब आप 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए थे। थर्ड इज क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब सीबीएसई से दिया, आईसीएसई से दिया, स्टेट बोर्ड से दिया, स्कूल कौन सा था, कौन सा टाइप का स्कूल था आपका। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, स्कूल बोर्ड को बिलोंग करते थे, रिजल्ट मोड, आपके परसेंटेज कितने आए, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, रोल नंबर, स्कूल कॉलेज का नेम एड्रेस और स्कूल कॉलेज का पिन कोड, ये सब आपको 10th के बारे में बताना है। इसी फिर फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एजुकेशनल डिटेल क्लास 11th की भी देनी है कि पास स्टेटस क्या था, पासिंग, अपीयरिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वही सारी चीज़ें, कितने मार्क्स आए, क्या रोल नंबर था, स्कूल का नाम, एड्रेस, पिन कोड मेंशन करना है। ऑल्दो ये चीज़ें आप पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट क्या था, आपको ये री मेंशन करना है। फिर फादर का क्या क्वालिफिकेशन है, ऑक्यूपेशन है, एनुअल इनकम है, पापा मम्मी दोनों की, या फिर कोई गार्जियन है तो उनका। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे नीट फेज 2 के एप्लीकेशन फॉर्म में, दैट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैंने डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी बता दिया है। अब क्या होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अब ये विंडो ओपन होगी, नीट 21 एप्लीकेशन
सेट 2 या फेज़ 2, तब मैं आपको जल्दी से जल्दी नोटिफ़ाई कर दूँगी ताकि आप रिज़ल्ट के पहले या जो भी लास्ट डेट एनटीए डिसाइड करती है उसके पहले आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर कर देना बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट इट। उन्हें लग रहा है कि नीट फेज़ 2 मतलब कुछ नया एप्लीकेशन है और कुछ नई एग्ज़ामिनेशन होगी, जो अभी तक ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। So thank you students. Don't forget to like and subscribe the channel.